किया गया था कि संत रामपाल जी महाराज हैं वो गौओं के खिलाफ हैं, इस तरह का दुष्प्रचार है वो किया गया था। लेकिन आज जो ये हो रहा है ये उस मिथ को भी पूरी तरीके से ना केवल नज़रअंदाज करता है बल्कि उसको तोड़ता हुआ नजर आता है। बहुत बढ़िया मदद कर ले रामपाल साहब और न्यू करते रहेंगे भाई, पूरा गांव साथ है। आपके झज्जर जिले के अन्य भी सरपंच साथी होंगे, उनके गांवों में भी मतलब लाखों रुपए के पाइप भी दिए जा रहे हैं, उनसे आपकी बातचीत होती होगी, तो अन्य सरपंचों के आपकी टीम के क्या विचार हैं संत रामपाल को लेकर? भाई बहुत बढ़िया विचार चल रहे हैं, वो भी बुलाना चाहूँ रामपाल महाराज ने और भाई उड़े जाऊँ भी के सेवक सारे। प्रधान जी, आप से भी ये बात छुपी नहीं होगी, करोथा आश्रम के दौरान ये गांव केंद्र बन गया था। हालांकि संतों का हमेशा सम्मान किया है इस गांव के लोगों ने, आज भी कर रहे हैं। कुछ मतभेद हो गए थे, क्या अब वो दूर हो चुके हैं आप लोगों के? भाई पिछली बात था मतलब माटी घेर दो ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया समाज में काम करने लग रहा है, सारी चीज बढ़िया करने लग रहा है। माटी घेर दो भाई। हाँ आगे आदमी और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक बार और ये भी फैलाई गई थी जब ये पूरा झगड़ा हुआ, ये तो गौओं के विरोधी हैं। आज कम से कम ये बात भी दूर हो गई है कि वो तो गौओं के हितैषी हैं। भैया तो दिखने लग रही एक ताड़े 20 बाई 89 बाई 203 साइड को सड़ा खतरे के लग रही। और भाई 11 लाख जलसा में आए थे, जलसा में 11 लाख रुपये दिए थे मार्च में पिछला साल। ये तो भाई गौ विरोध भी कटा है, ये तो भाई गौ सेवक से, हम तो गौ सेवक मानना इन्हें। तो सेवार्थ स्टोरी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो विरोध स्टार्ट हुआ था वो करौथा, डीघल, झज्जर, ये सभी जगह जो है बहुत विरोध था संत रामपाल जी महाराज जी का। और जो सतलोक आश्रम करौथा है, करौथा आश्रम जो है संत रामपाल जी महाराज जी का वो खुल गया है। और आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 300 से ज़्यादा गांव में जो बाढ़ पीड़ित गांव हैं उनमें जो मदद हुई है, उसको देख करके जो डीघल और करौथा के जो लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना किए कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम फिर से खुले और फिर से जो है यहाँ पर प्रचार प्रसार हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी डीघल गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के धनाना आश्रम में डीघल के जो है लोग गए थे गौशाला की मदद मांगने के लिए वहाँ के। तो आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है करोड़ों रुपए की मदद डीघल गांव के लिए जो गौशाला बनवाने के लिए की है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देखते थे कि भ्रांतियां फैली हुई थी कि संत रामपाल जी, ऐसा ही वहां पर भी भ्रांतियां फैली हुई थी कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है गौ सेवक नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे बड़े गौ सेवक, सबसे बड़े मानव रक्षक, या कहना चाहिए सबसे बड़े समाज सुधारक, या कहना चाहिए कि सबकी सेवा करने वाले या सबके साथ खड़े होने वाले जो है सबसे बड़े कहना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी हैं। जो आप देखते हैं कि आए दिन हर जगह जो है हितकारी कार्य के लिए वो आगे रहते हैं और उनसे जो भी मदद मांगते हैं उनके लिए हर मदद देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी तत्पर रहते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कह लो या मसीहा कह लो या अवतार कह लो या आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है निरंतर मदद कर रहे हैं और उनका जो काफिला है मदद का, रहनुमा का, वो निरंतर जारी है। तो आइए देखते हैं जो डीघल में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा करोड़ों रुपए की मदद की गई। आइए देखते हैं जो मदद की गई है। आइए जहां पर जो कुछ विचार हैं जो अपने 0 डिग्री के प्रवीण अहलावत जी हैं, आइए उन्होंने जो लोगों से पूछा, आइए हम दिखाते हैं। प्रवीण अहलावत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस सच्चाई को दिखा रहे हैं। इस वक्त हम डीघल गौशाला में मौजूद हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट काउ शेड यानी दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला में से एक है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर ये पूरा प्रांगण है वो 40 से 50 एकड़ में पूरा फैला हुआ है। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक बड़ी राहत है वो डीघल गौशाला को दी जा रही है। तकरीबन 16,000 स्क्वायर फुट में जो गौएँ हैं उनके लिए इसी जगह पर एक शेड का निर्माण है वो करवाया जाएगा, जिसकी आज विधिवत रूप से
अब से कुछ ही देर बाद है, उसकी नींव है वो यहाँ पर रखी जा रही है। अब से कुछ ही दिन पहले संत रामपाल जी महाराज ने डीगल गौशाला में तकरीबन 16 से 17 लाख रुपए का दान भी दिया था, जब उनके दोनों बेटे हैं विधिवत रूप से जो सालाना जलसा होता है गौशाला का, उसमें शामिल हुए थे। और ये कहीं ना कहीं उस मिथ को भी तोड़ता है जो करोथा में क्राइसिस हुआ और इस जगह पर ख़ास तौर से जो ये डीगल गांव था उस जो कन्फ्लिक्ट का केंद्र बना था, तो ये प्रचार और किया गया था कि संत रामपाल जी महाराज हैं वो गौओं के खिलाफ हैं, इस तरह का दुष्प्रचार है वो किया गया था। लेकिन आज जो ये हो रहा है ये उस मिथ को भी पूरी तरीके से ना केवल नज़रअंदाज करता है बल्कि उसको तोड़ता हुआ नज़र आता है। जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ऑफिशियल कमेटी है यहाँ पर, वो यहाँ पर आ चुकी है। जो गांव से ही पार्षद हैं अशोक अहलावत, वो यहाँ पर आ चुके हैं। और मुख्य रूप से जो गांव के सरपंच हैं सतीश उर्फ मीणा है, वो यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं जो आश्रम कमेटी है उनसे इस बाबत है वो बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये कोई छोटी राहत नहीं है, करोड़ों रुपए की मदद है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जा रही है। खुलकर बात हो जाएगी तो ठीक है। 2006 में जो कन्फ्लिक्ट हुआ ये गांव उसका केंद्र था और कहीं ना कहीं एक बात का दुष्प्रचार यहाँ पर किया गया था कि कहीं ना कहीं जो संत जी हैं वो तो गौओं के खिलाफ हैं। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ इस बात को। लेकिन पहले संत जी के दोनों बेटे यहाँ पर आए थे, सालाना जलसे में 16 लाख रुपए है गौशाला को दिए संत जी ने। आज करोड़ों रुपए की मदद दी जा रही है। ये कहीं ना कहीं उस दुष्प्रचार, उस मिथ को तोड़ता है और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि संत रामपाल जी महाराज एक गौ भक्त हैं और इन जीवों पर भी हैं वो दया करते हैं। क्या कहेंगे आप सर? देखो, हमारे परम पूजनीय संत रामपाल जी महाराज ये जितने भी अपना एरिया है, जितना भी अपने गांव के यहाँ के नज़दीक के आदमी हैं, इनसे बहुत ही प्यार करते हैं। और जो कुछ भी होया वो किसी के बहकावे से हुआ, नहीं तो यहाँ किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और गुरुजी किसी के धर्म के, समाज के या किसी गऊ के या और किसी के कोई खिलाफ नहीं है। गुरुजी हर समय हर चीज़ के लिए तैयार हैं। और अगर ये ऐसा होता तो गुरुजी आज दोबारा से यहाँ नहीं आते। गुरुजी ने ऐलान कर दिया है कि जो भी मदद चाहिए इस एरिया में, कहीं नहीं कुछ भी मदद चाहिए, गुरुजी इसके लिए 24 घंटे तैयार हैं। यहाँ के लोग गुरुजी के पास जाएं और गुरुजी इनके पास हर दम तैयार हैं। किसी चीज़ का आपस में कोई तनाव नहीं है और ना आगे रहेगा। 16,000 स्क्वायर फीट में तकरीबन ये शेड है वो दिया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत क्या हो सकती है आपके हिसाब से? तो यहाँ की जो गौशाला की कमेटी है वे यहाँ अपने आश्रम में गई थी, करोथा आश्रम में। तो उन्होंने अपने गऊओं के बारे में बताया कि भाई गऊ ऐसे से गर्मी सर्दी से बचाव के लिए एक साइड की जरूरत है, तो गुरुजी से हमें एक साइड की उम्मीद है। तो हमने इनको बताया कि गुरुजी दया करेंगे, आप हमारे साथ धराना गांव चलें और आप अपनी तरफ से प्रार्थना लिखें और गुरुजी के चरणों में हम उस प्रार्थना को भेजेंगे। गुरुजी से तुरंत स्वीकार करेंगे। तो गुरुजी ने, हम ये सारे मिल के वहाँ पहुँचे और गुरुजी ने इस प्रार्थना को उसी टाइम स्वीकार करके और बनाने के आदेश दे दिए। और आज हम इस डीगल गांव के गणमान्य व्यक्ति और ये गौशाला की कमेटी और मुंडका ये कृथाश्रम की कमेटी सब मिलकर आज उस उद्घाटन करने जा रहे हैं जिसका गुरुजी ने शेड 80 बाई 200 का जो शेड मंजूर किया था गौओं के लिए, उसके निर्माण के लिए उसकी शुरुआत कर रहे हैं आज। और आज सब मिलकर इसकी शुरुआत करेंगे। सोचा था कभी डीगल में भी ऐसा हो पाएगा? देखो, लोगों के और वो जैसे जो बात चल रही थी उनके हिसाब से तो कुछ बात और थी, लेकिन परमात्मा का जो मिशन है ना वो अलग है। हमारी जो सोच है वो अलग है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। और भगवान है, उन्होंने किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है और ना उन्होंने कभी किया और न करेंगे। आज उन्होंने अपनी तरफ से डीगल गांव के ऊपर धन की बरसात कर दी है और आगे के लिए ये कह दिया है कि जो चाहिए बोल दे, उसी टाइम बरसात कर दी जाएगी। बहुत बड़ी बात है। पहलवान जी, आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपके गांव में गौशाला में, और ये तो 65 गांवों की गौशाला है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है खूब। और इन्होंने गांव के लिए खूब दरबार खोल दिया, दिल खोल के चंदा लाओ है।
आपके भी वो गिले शिकवे दूर हो गए जो 2006 में हुआ था? सारे काम के सबसे मेन हाँ सारा काम के गले सबके जमा दूर हो रहे हैं इन्हें दोबारा बसाना चाहूँ हमने दोबारा ये बहुत बड़ी बात है। पहलवान जी ने कही है कि दोबारा से वो चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को बसाना, ये इनकी लैंग्वेज है। आप क्या कहेंगे जी, इस गौशाला को करोड़ों रुपए की मदद है गौवों के लिए संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, तो क्या विचार आपके रहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं गुरुजियों की तरफ से महिमा चलाई हुई है और जो है इसको पूरा करेंगे गुरुजी। अभी इसमें काम शुरू हो जाएगा आज और गांव वाले कमेटी मिलकर इसका उद्घाटन करेंगे। अभी संत जी की डिवोटी है मेरे साथ भापड़ौदा से, तो ये गांव तो केंद्र रहा था, हरियाणवी में बोलूँ तो पूरा उद्मस है वो यहीं से उतरा था, ये केंद्र बना था। लेकिन तब भी यहाँ के ग्रामीण ऐसे नहीं थे, तब भी दिल के साफ थे, दिल आज भी साफ है। देखो जी पहले भी ऐसा नहीं था, कुछ चंद आदमियों ने थोड़ा सा एक भ्रम पैदा कर दिया था, बाकी उसकी वजह से थोड़ा ये सिस्टम बदल दिया था। बाकी गुरुजिया ने तो ना तो पहले को दवेश था ना आज दवेश। मैं रोकना चाहूँगा आपको, जो निर्माण जो नींव है वो डिगल गौशाला में जो 16,000 स्क्वायर फीट है गाय के लिए जो शेड बनाया जा रहा है उसकी विधिवत रूप से नींव है वो रखी जा रही है। आश्रम कमेटी यहाँ पर मौजूद है, गांव के गणमान्य आदमी यहाँ पर मौजूद है। डिगल के सरपंच आप देख पा रहे होंगे ब्लैक कपड़ों में, सतीश मीणा वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो डिगल के पार्षद हैं अशोक अहलावत वो यहाँ पर मौजूद है और अन्य भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 2006 में करोथा आश्रम में, इसी आश्रम से इस पंथ की शुरुआत हुई थी। ये इतना पूरी दुनिया में फैला और यहीं से उस टकराव की भी शुरुआत हुई थी। और ये गांव जहां पर आज इस गांव की भूमि पर जो ये गौशाला है, हालांकि ये गौशाला 65 गांवों की है, जहां पर इतना टकराव हुआ था वहीं पर आज संत रामपाल जी महाराज वही संत हैं, वही ग्रामीण हैं। लेकिन आज देखिए कि किस तरह का परिवर्तन है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और डिगल गांव के सरपंच मेरे साथ है सतीश मीणा, हरियाणा की ये इकलौती सबसे बड़ी पंचायत भी है। प्रधान जी, आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हो जहाँ पर गौवों के लिए 16,000 स्क्वायर फीट में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से शेड का निर्माण हो रहा है। आपने भी नीम है यहाँ पर रखी है, तो ये जो मदद है इसके ऊपर डिगल के सरपंच का क्या बयान है? भाई बहुत बढ़िया मदद कर ले रामपाल साहब और न्यू करते रहेंगे भाई, पूरा गांव साथ है। आपके झज्जर जिले के अन्य भी सरपंच साथी होंगे, उनके गांवों में भी मतलब लाखों रुपए के पाइप भी दिए जा रहे हैं, उनसे आपकी बातचीत होती होगी, तो अन्य सरपंचों के आपकी टीम के क्या विचार हैं संत रामपाल को लेकर? भाई बहुत बढ़िया विचार चल रहे हैं, वो भी बुलाना चाहूँ रामपाल महाराज ने और भाई उड़े जाऊँ भी के सेवक सारे। प्रधान जी, आप से भी ये बात छुपी नहीं होगी, करोथा आश्रम के दौरान ये गांव केंद्र बन गया था। हालांकि संतों का हमेशा सम्मान किया है इस गांव के लोगों ने, आज भी कर रहे हैं। कुछ मतभेद हो गए थे, क्या अब वो दूर हो चुके हैं आप लोगों के? भाई पिछली बात मतलब माटी घेर दो ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया समाज में काम करने लग रहा है, सारी चीज बढ़िया करने लग रहा है। पिछली माटी घेर दो भाई। हाँ, आगे भी इस तरह के काम है चलते रहने चाहिए। हाँ चलते रहने चाहिए भाई, हम साथ हैं। और पार्षद हैं हमारे साथ अशोक अहलावत। पिछली बार सर आपसे बातचीत हुई थी, एक गरीब का मकान जब बनवाया जा रहा था तो आपने कहा था कि हम संत जी के बेटे वीरेंद्र जी वो भी बड़े गऊ भक्त हैं और उनके सामने जब हमने ये बात रखी थी उन्होंने वायदा किया था, और अब जो कमेटी गई उसको मान लिया गया और आज तो नीम ही रख दी गई है। तो आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे अब? बहुत बढ़िया किया जी रामपाल महाराज ने, हम इस चीज़ का रामपाल महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी इस चीज़ों में। और हम तो भगवान से प्रार्थना करा वही न्यू करें जाओ, संत रामपाल महाराज लद्या बद्या जाकर न्यू काम करें जाओ भाई। और अब तो ये जो राहत सामग्री है पूरे हरियाणा में किसानों के लिए भी जा रही है, जल भराव से पाइप भी दिए जा रहे हैं। अब हमारे भी गांव गंवांड में कई जगह पर इस तरह की मदद दी है, तो ऐसे संत को लेकर क्या कहेंगे? भाई बहुत बढ़िया, कई गाँव में पाइप भेजे हैं, मोटर भी भेजी है, पानी कटवाया है, वो बहुत बढ़िया धर्म का काम किया रामपाल महाराज जी ने। इस गांव में बड़ा केंद्र बना था ये संत रामपाल जी महाराज के विरोध का, और यही जमीन केंद्र भी बनी थी जहां से ये पंथ इतना फैला। तो अब जैसे सरपंच साहब कह रहे थे कि पुरानी बातों पे अब मिट्टी डाली, अब लोग सब चाहते हैं कि संत जी हमारे बीच भी होने चाहिए और इस तरह के काम है वो चलते रहने चाहिए इस एरिया में, उसके ऊपर क्या कहेंगे?
भाई वो तो देखो एक समय था, बुरा समय के बाद या वो हो गया। नाथाराम पाल महाराज बहुत ही अच्छे सभा के आदमी और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक बार और ये भी फैलाई गई थी जब ये पूरा झगड़ा हुआ, ये तो गौवों के विरोधी हैं। आज कम से कम ये बात भी दूर हो गई है कि वो तो गौवों के हितैषी हैं। भाई या तो दिखने लग रही एक ताड़े 20 बाई 89 बाई 203 साइड को सड़ा खातर गिर लग रही। और भाई 11 लाख जलसा में आए थे, जलसा में 11 लाख रुपये दिए थे मार्च में पिछला साल। ये तो भाई गौ विरोध भी कहता है, ये तो भाई गौ सेवक से हैं, हम तो गौ सेवक मानेंगे इन्हें। और अब करोथा आश्रम में भी साफ सफाई का काम चल रहा है। अगर यहाँ पे सत्संग होता है तो क्या आप गांव वालों को कोई दिक्कत है? अब ना ना कोई दिक्कत नहीं, किसी मिल गई भी साफ सफाई करो। हम तो खुद गए थे, करोथा भी गया, मतलब देख का तो उसने घूम गए सारा साफ सफाई करने लग रहे। हम अभी बहुत बढ़िया, खोलो करो ही नहीं चलता, बहुत बढ़िया चीज़ है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी सर, आप क्या कहेंगे जो गौवों के लिए संत रामपाल जी महाराज इतना कर रहे हैं? देखने वाले परिचय सबको मेरी तरफ से, विनोद ढाका की तरफ से राम राम। ये है जी, क्या नाम है, गौ भगत पूरे उसमें थे। हम इसमें गए थे, अभी धनाना भी गए थे। वहाँ भी उन्होंने यही किया कि 200 बाई 80 का जो ये सेट बना और गौओं के लिए बोला कितना भी कुछ भी लगे मेरी तरफ से गौ माता के लिए समर्पण है। तो ढाका साहब, वो मिथ टूट जाता है जब एक दुष्प्रचार किया गया था तो गायों के खिलाफ हैं, तो वो मिथ टूटा जी। कुछ तो संसार में हर चीज के वो होते हैं, वो तो कुछ अफवाह फैलाएंगे ही। पर ये महाराज जी है ना, जो बहुत ही गौ माता के लिए अभी चारों तरफ पानी निकालने के लिए उसमें भी बढ़िया वो कर रहे हैं जी, सहयोग खूब पैसा दे रहे हैं। और गेहूं बिजाई के लिए बोला भाई गेहूं बीजने चाहिए इनके लिए। और गौ माता का तो जी पिछली उसमें 11 लाख मार्च में जल शपथ दिया था और उन्होंने कह दिया चाहे पूरे हरियाणा में बुला लो, खाने पीने का बंदोबस्त क्या नाम है भंडारे हमारी तरफ से होगा जी। और हमने तो उसी दिन जब नाव लिया भाई संत रामपाल महाराज जी के लिए एक सेट बनवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने तो उसी दिन सोच लिया था कि भाई महाराज जी के साथ जेल में है, पर उनके ये वाणी वहीं चली गई थी, उन्होंने वहीं से यस कर दिया था। करोथा आश्रम शुरू होने को लेकर ढाका साहब क्या कहेंगे? पिछले उसमें हफ्ते में जाकर आए थे और वहाँ साफ सफाई वो करा था और पूरा गांव की चारों तरफ से जितने गांव हैं सब सहयोग करेंगे जी, बहुत ही बढ़िया वो करेंगे। अभी कोई वो नहीं है। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है जो स्थानीय लोग बता रहे हैं। प्रधान जी, ये 16,000 स्क्वायर फीट में महाराज जी ने शेड दिया है। और जी, ये ऐसी जगह पे हो रहा है ये काम जो बेहद टकराव हुआ था, बेहद टकराव हुआ था इस क्षेत्र के लोगों के बीच, और ये गांव तो केंद्र था उसका, और आश्रम के बीच में। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि अब दोनों कितनी सद्भावना से मिल रहे हैं, कितना प्यार बढ़ गया है? ऐसा, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो कि आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। महाराज जी के पूरा डिगल गांव, करोथा गांव बहुत ही प्रशंस होकर उसकी सराहना कर रहा है। और ये जो महाराज जी जो ये काम कर रहे हैं गौओं के लिए, ये बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही बजट का काम है। महाराज जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और बीच में जो तकलीफ हुई थी डिगल के द्वारा, करोथा के द्वारा जो भी हुई थी, थोड़ा गलत प्रोसीजर के कारण हो गई थी, गलत तो उसके बीच में बढ़ गए थे, उसके कारण जो है कुछ गलत फहमी हो गई थी। ईब जो है डिगल गांव, करोथा गांव और बराना गांव, जो कुलताना गांव, सब उसके जो है साथ हैं, एक समूह बनकर उस महाराज जी के साथ है। अब उसके प्रति कोई सद्भाव वाला कोई भी दिक्कत नहीं है। और महाराज जी का पूरा डिगल गांव जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता है आगे के लिए। और हमारे बीच में जो ये काम करे गौओं के लिए, एक बहुत बड़ा सराहनीय काम है महाराज जी का। और जो कल जो कुलताना में जो पाइप दिए थे बाढ़ के लिए, वो भी पूरा कुलताना गाँव उनके साथ है, पूरा काफिला में थे। कल बहुत तगड़ा काफिला था जो बराना कुलताना के लिए पाइप दिए। बाढ़ निरीक्षण जो महाराज जी काम कर रहे हो, बहुत ही सराहनीय काम है उनका। ये डिगल, बराना, कुलताना या छोच्छी गोचीन की बात नहीं है, ये बात इस चीज़ की है कि ऐसा संत शायद ना आपने देखा था, ना मैंने देखा था पहले, ना जो दर्शक देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा, कि जो पास से देते हैं लोगों को, ना केवल लेते हैं बल्कि देते हैं। ऐसा जी, ऐसा जो महाराज जी काम कर रहे हैं ये पहली बार सुना है हमने। जो महाराज होकर गौओं के प्रति इतनी जो प्रेम भावना रखते हैं, उसके लिए उनका बार बार धन्यवाद है। और हमारा डिगल गांव उनका पूरी तरह से स्वागत करता है, पूरी तरह से उनके साथ है। और जो आश्रम है उसके लिए भी हम उनके प्रति जो है हमारा गांव पूरा सराहनीय काम करेगा। और आगे से हम चाहेंगे कोई भी ऐसी गलतफहमी ना हो जिसके कारण पब्लिक में कोई गलत तरीका का मैसेज जाए। जी, ये बड़ी बात है, लोगों के बीच से निकलकर सामने आ रही है।
जी, आज गौशाला के इसी आंगन में आप भी आए हुए हो और बहुत टकराव हो गया था आपका और संत रामपाल जी महाराज के बीच, तो अब ये सारी बातें दूर हो चुकी हैं। हाँ, सब बात दूर होगी, बस समय की बात थी, कोई समय का फेर कहेंगे। बस ये सब खुश है, अच्छे काम कर रहे हैं भैया। गौशाला में अच्छी चीज बनाने लग रहे हैं, ये खागड़ गांव में खरीदे छाम आ जाएंगे। व्यवहार तो उनका भी पहले भी ऐसे ही होगा, लेकिन इसे गलतफहमी कहेंगे या समझने में देर लग गई? सब याद के बतावा, समय का रोला है, सरपंच जी से पूछो और यो बताओगा। मन्नत गणा बोलना नाम था। हाँ, सारा समय का रोला है भाई, हो समय ठीक है तो ठीक काम होने लग रही है, आस्था है, बढ़िया है और के सद्भावना देश का भाई, जो अच्छा काम करेगा उसकी बढ़ाई तो होगी। महराना गांव के सरपंच? महराना गांव एक्स सरपंच। एक्स करंट क्या, जब प्रधानी कर ली तो प्रधानी हो गए पूरी उम्र के लिए। तो ये और कहा गया है मौजूदा लोगों को जो भी पूरे हैं कि किसी भी गांव को किसी भी प्रकार की आगे भी कोई मदद है तो उसके लिए भी हैं, आ सकते हैं। जो आपत्तियाँ होगी तो भाई समस्या में जाना ही पड़ेगा। जिस तरह बाढ़ के उसमें हमने चर्चा सुनी है, मैम से पेपर में भी लिखवाई थी, उसके बारे में फिर हमारे आसपास में गिरावट गाँव है, उनमें भी छारा में गिरावट में मदद करी है, पाइप या मोटर या बड़े साधन दिए हैं। अब के साल में तो जागरूक ज़्यादा हुई है, ये बात है जी। कुछ डिवोटी हैं संत रामपाल जी महाराज के जो इस डिगल गांव से ही हैं। जय भगवान जी हैं, इनसे बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। 2006 में ये ही ज़मीन इस चीज़ का केंद्र बनी थी, टकराव का। आज आप तो चलिए अनुयायी हैं, मैंने इस गांव के आसपास के क्षेत्र के आम लोगों से ही बात की है तो उन्होंने कहा कुछ समय का फेर था, अब तो हम चाहते हैं करोथा आश्रम शुरू हो जाए, संत जी हमारे लोगों के बीच में आ जाएं। तो इस चीज़ को बाहर निकलने में सालों का समय लगा है, आपने तो संघर्ष को देखा होगा। तो आप कितना महसूस कर रहे हैं कि आज आपके गुरु की जय जयकार यहाँ पर हो रही है? हमें इसमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, जिसका हम कोई वर्णन नहीं कर सकते। और जो ये गांव के लोग हैं ये थोड़ा गलत फहमी का शिकार हो गए थे उस टाइम पर, फिर इनको समझ में आया तो आज ये सब जय जयकार कर रहे हैं गुरु महाराज की। सभी चाहते हैं कि करोथा आश्रम है वो प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाए, तो कब तक आश्रम है वो सुचारू रूप से यहाँ पर सत्संग वगैरह शुरू होने लगेगा? क्योंकि भगत भी यही चाहते हैं। करोथा आश्रम में सुचारू रूप से शुरू हो चुका है, वहाँ नामदान की व्यवस्था होगी है और इस गांव का और आसपास के गांव का हर बच्चा और बूढ़ा सब आश्रम खुलने की खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है। जब ये पूरा टकराव हुआ तो उसका मुख्य कारण एक दुष्प्रचार ये भी था कि जिसमें ये करार दे दिया गया था कि संत रामपाल जी महाराज तो गौओं के खिलाफ हैं, और ये जो आपका सारा एरिया है ये तो 65 गांवों की गौशाला है, गौओं से जुड़े हुए लोग थे। तो ये मिथ आज टूट गया पूरी तरीके से कि वो तो संत जी तो गौओं को कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं इन जीवों को भी। ये आज सब ने प्रैक्टिकल देख लिया। ये 62 गाँव की गौशाला है, इन्हें सब ने देख लिया कि जो हम दुष्प्रचार का शिकार हो गए थे, और इन्हें मान्य है कि भाई महाराज जी तो बहुत बड़े गौ भक्त हैं, गोदान करने वाले हैं। ये एक बार गए थे एप्लीकेशन लेके, तुरंत प्रभाव से महाराज जी ने कह दिया था भाई जितना बनवाना है इनका बनाओ और जल्दी तुरंत से तुरंत बनवाओ। मैंने यहाँ के सरपंच से भी बात की है, इलेक्टेड जो पार्षद हैं आपके, उनसे भी बात की है, तो वो भी यही कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि वो जेल से निकलकर हमारे बीच में आ जाएं। आज इस इलाके का पूरा झज्जर, रोहतक, पूरा हरियाणा और पूरा भारत का हर आदमी चाहता है कि महाराज जी जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आए। और इन्हीं लोगों में कुछ ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने आपको भी कुछ बुरा भला बोला हो, आपके ही गांव के थे, अब दूर हो चुकी हैं वो बात। सब बहुत बढ़िया माहौल है, हमारा भाईचारा बहुत बढ़िया है और अब कोई द्वेष भावना इस गांव में नहीं है। ये इसे चमत्कार कहेंगे, क्या कहेंगे इसे? ये सोचा नहीं था कभी इस गांव में ऐसा हो जाएगा। गुरु महाराज का चमत्कार है, सबके सामने है, मैं क्या कहूँ इसको, सब देख रहे हैं। चमत्कार है ये बहुत बड़ा। देखो एक बात तो मैं भी कहूँगा सभी सामने, हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज की इस करोथा के आसपास जितने भी गाँव हैं इनके ऊपर और ज़्यादा विशेषता है। ये आज के गुरु जी का इतना तगड़ा अभियान चला हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम का कि सांस नहीं आता, रात दिन
सारी टीमें रात दिन लगी रहती हैं गांव-गांव जाके। लेकिन जब भी ये इस गांव के आदमी गुरु जी के पास जाते हैं ना, तो सारे कामों को छोड़कर गुरु जी पहले इनके काम को करते हैं। इतनी विशेष दया जो इन गाँव के ऊपर है, मेरे ख्याल में तो सबसे ज़्यादा गुरु जी की विशेष दया यहाँ है। और गुरुजियों ने इनके बोल दिया इनके लिए कि कभी भी किसी टाइम आधी रात को आओ, गुरुजी तुम्हारे लिए तैयार है। ऐसी विशेष दया है। तो हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं गांव वालों से भी और गुरुजी से भी ऐसी दया बनाए रखना परमात्मा, और आपस में प्रेम प्यार से रहेंगे ही, और आगे कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। और हमारे गुरुजी ने अब करोथाश्रम के अंदर करोथाश्रम भी खोल दिया दोबारा से, और अब इस नगरी के सारी के नुमानों के अब भाग जाग जाएंगे, और सब भाईचारा जैसे पहले था ना वैसे ही हो जाएगा। और गुरुजी का नाम भी लेंगे और गुरुजी की शरण में आएंगे और भक्ति करेंगे। मंडी छोड़ अनुयायी तो चाहते हैं कि आश्रम शुरू हो जाए, यहाँ के आम लोग भी चाहते हैं कि आश्रम शुरू हो जाए, तो दोबारा से उसकी जो रिपेयरिंग वगैरह है उसी तरह से मतलब चकाचक है आश्रम, कब तक हो जाएगा लोगों के बीच में? तो परमात्मा ने 1 महीना हो गया, यहाँ पूरे एरिया की पूरे गांव वालों की पुकार थी कि भई आश्रम खुलना चाहिए। जब भी हम गांव वालों से मिलते थे ना, तो गुरु जी गाँव वाले सबसे पहले ये कहते थे कि भाई भक्तों पहले ये आश्रम खुलवाओ। तो भाई हम गुरु जी से प्रार्थना करेंगे, अगर गुरु जी की दया हुई तो खुलेगा और सारा काम बढ़िया होगा। तो हमने गुरु जी के आगे यहाँ की जो प्रार्थना थी, लोगों की जो मन की भावना थी, वो गुरु जी के सामने हमने पेश की, और घूम घूम के गांव में देखा भी गुरु जी के उसमें, तो सब ने ये कहा कि भाई आश्रम खुलवाओ और गुरु जी से प्रार्थना करो। तो हमने गुरु जी से प्रार्थना करी, तो गुरु जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया और दोबारा से आश्रम खोल दिया। और आज 1 महीने से आश्रम के अंदर सारी रिपेयरिंग का काम, चिनाई का काम, पेंट का काम और पूरा काम चला हुआ है। दिन रात काम चल रहा है और बड़े प्यार प्रेम से चल रहा है। बड़ी गांव का बहुत प्यार मिल रहा है और ऐसा माहौल है जैसे कि ये कभी बंद ही नहीं हुआ था, ऐसा माहौल चल रहा है। जय हो मंडी छोड़ सतगुरु रामपाल गुरु जी भगवान। डिगल में ऐसा होगा क्या कभी आप तमाम अनुयायियों ने सोचा था? और अब तो यहाँ के लोग चाहते हैं, एक वक्त था यही लोग चाहते थे ये आश्रम यहाँ से नहीं होना चाहिए, इन संत को यहाँ से, मैं तो बिल्कुल साफ साफ यूज करूँगा कि इन संत को यहाँ से हटा दीजिए, कैसे भी पूरा टकराव हुआ था। यही वो लोग हैं आज जो कह रहे हैं कि ऐसे संत हमने कभी देखे नहीं, और यहाँ पर जय जयकार हो रही है संत रामपाल जी महाराज की। ये परिवर्तन तकरीबन 20 साल के बाद आया है, लेकिन कम से कम आया है। आप लोगों ने क्या ऐसा सोचा था, और आप लोगों को कैसा लग रहा है जब ऐसा हो रहा है? तो जी, हमारी सोच तो बहुत छोटी है, हम तो सोच ही नहीं सकते वो चीज़ें। और संत रामपाल जी महाराज खुद भगवान है, और भगवान का जो किया है ना, उसके जीव की बस की बात नहीं है कि वो उस चीज़ को सोच सके। हमारी तो सोच बहुत ही सीमित है, ठीक है। और आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि संत रामपाल जी महाराज की दया से आज पूरा गांव एकत्रित है सतगुरु रामपाल जी के साथ, और सभी जय जयकार कर रहे हैं और सभी कह रहे हैं कि आश्रम को खुलवाओ। और आश्रम के साथ ही हम सभी आश्रम में भी जाते हैं, यहाँ करोथा आश्रम में जाते हैं। गुरुजियों के जो भी छोटा से छोटा काम गाँव का होता है, तो पहले सरकार के पास जाने के बजाय गुरुजी के पास जाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारा ये काम करवाएंगे। आज हमारे लिए इससे बड़ा खुशी का दिन कोई नहीं हो सकता कि आज संत रामपाल जी महाराज खुद भगवान के रूप में यहाँ आए हैं, और गांव वाले भी खुद संत रामपाल जी महाराज को भगवान के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। नौजवान साथी हैं, आप क्या कहेंगे जी? यही कहेंगे जी, ये काम जो आज गुरुजी कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, ये भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। हम अपने आप से देख लें, हम किसी को 5 रुपए नहीं दे सकते। हमारी एक चप्पल गुम हो जाए, उसको पूरे दिन ढूंढते रहते हैं चप्पल कहाँ गई, तो ये काम तो जी भगवान ही कर सकते हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं है ये। करोथा आश्रम के आसपास का एरिया का जो माहौल बदल रहा है, उससे कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी है भैया। सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि हर एक गांव के प्रधान आ रहे थे, कम से कम 20 गांवों के तो प्रधान आ रहे हैं, यहाँ पार्षद आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और बहुत हमारा सम्मान किया, बहुत हमारे गुरुजी का सम्मान किया, बहुत हमारे गुरुजी का बहुत सम्मान किया ही इन्होंने, और हमारे को बहुत खुशी हुई है इनके बीच में। ये जो गौशाला बोली जाती है, डिगल गौशाला, जो यहाँ के जो लोकल लोग नंदी बोलते हैं कि नंदी के लिए साइड बन रहा है, तो इसमें 27 प्रधान बोले जाता है। 27 गाँव का एक प्रधान बनता है इस गौशाला के अंदर। तो 27 गाँव तो वो, और जो टोटल इस गाँव गौशाला के अंदर जो गाँव आते हैं वो इन 45, पहले 61 गाँव थे, अब 45 गाँव आते हैं इसमें। तो 45 गाँवों के जो मौजूद आदमी है जो इसके अंदर कमेटी में शामिल है, वो सब यहाँ आए हुए थे। तो आप खुद सोचो कि आसपास जो करोथा आसपास का जो एरिया है, वो लगभग सभी गांव के आदमी यहाँ पे आज मौजूद थे जी।
आप जाते होगे कभी करोथा आश्रम से, सालों आपने देखा होगा वो बंद था, आज उसके कपाट भी खुले हुए हैं और इसी एरिया में जय जयकार हो रही है आपके गुरु की। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम छेड़ी है उसके तहत आज एक खुशी का माहौल है। गांव वाले भी पूरे खुश हैं कि आज गुरुदेव जी शेड बनवा रहे हैं इनके लिए। यहाँ जो मौजूदा व्यक्ति थे वो ये तक कह रहे थे कि उद्घाटन हम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही करवाएंगे इसका। आज इनकी तो खुशी ठीक है, इनको राहत मिल रही है, आप लोग क्यों खुश हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज इतने अच्छे परोपकार के जो काम कर रहे हैं उसके लिए खुशी होगी जी हमें भी। जो उन्होंने शिक्षा दी है उसी के आधार पर ही सारी चीज़ें चल रही हैं जी। करोथा आश्रम खुलने की खुशी है जी, बहुत ज़्यादा खुशी है करोथा आश्रम की। तो जाके आपने अभी विजिट किया है? हाँ जी, गए थे वहाँ पे। अब साफ़ सफाई भी करवा दी गई है। गांव वाले भी आते हैं, वो कहते हैं कि हाँ जी आओ आप लोग। पहले एक जो मानसिकता थी व्यक्ति की वो अलग थी और आज जो मानसिकता है सतगुरु रामपाल जी महाराज के उसके लिए और वो आज बहुत ज़्यादा अलग है। अलग है। आप क्या कहेंगे? जी, आज आपको दिख रहा होगा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा करोड़ों रुपए का यहाँ पे सेट बनाया जाएगा। ये बिल्कुल निःशुल्क गांव वालों की एक बोल पे एक डिमांड पे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा फैसला लिया है जी आज गांव वालों के लिए। केवल ये फैसला पूरे हरियाणा में ही चल रहा है ये तो? जी बिल्कुल, पूरे हरियाणा में नहीं, अदर स्टेट में भी, राजस्थान, पंजाब, हर जगह जहाँ बाढ़ पीड़ित लोग हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान हमारी मुहिम है जी। तो वैसे जीवन तो वही होता है जो दूसरों के काम आए, है ना? जी बिल्कुल। और आज आप देख रहे होंगे, मतलब ये नहीं है कि गुरुजी बाढ़ पीड़ितों को ही सहायता दे रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे गायों के लिए शेड की आवश्यकता थी। शेड बने हुए हैं यहाँ पहले भी, लेकिन जो है यहाँ पे कमी पड़ रही थी, तो इन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की तो करोड़ों की लागत एक मिनट में गुरुजी ने मंजूर कर दी कि भाई ये बनवाओ शेड, जल्दी से जल्दी गौओं के मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये इस बात का भी सबूत है कि देखिए जो डिवोटी हैं जो दान करते हैं उनके दान का पैसा कितने नोबल काज में जा रहा है। मेरे साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब हैं। प्रिंसिपल साहब जी, आप लोग हमेशा बच्चों को ये शिक्षा देते थे कि नेकी के रास्ते पर चलिए, दूसरों के काम आइए। ऐसा ही कुछ संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और ये ग्राउंड पे दिख रहा है। जो लोगों के दान का पैसा है वो कितने नोबल काज में है वो लग रहा है। डिगल में ऐसा होना नामुमकिन लगता था अब से कुछ समय पहले तक, अब ये मुमकिन हो रहा है। करोथा आश्रम शुरू हो चुका है। चाहते हैं कि वो उसी स्वरूप में दोबारा से हो, रिपेयर होके, और लोग खुद ये चाहते हैं, जो पहले विरोध में थे वो ये चाहते हैं। देखिए जी, ऐसा है, एक ऐड सुनी होगी आपने, फेविकोल का मजबूत जोड़, आत्मा परमात्मा का उससे ज़्यादा मजबूत जोड़ है। तो संत रामपाल जी महाराज और जो अन्य गांव के आसपास के लोग थे या पूरे देश के या पूरी मानव जाति, सबके साथ संत गुरु रामपाल जी महाराज का वो फेविकोल का मजबूत जोड़ है, उससे ज़्यादा मजबूत जोड़ है। इसलिए उस जोड़ को देखते हुए संत गुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है कि भैया हमारे बच्चे हैं सभी कोई बुरा नहीं है, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो तो हम आगे बढ़ेंगे। उसी बात को देखते हुए ये डिगल गांव के आसपास के डिगल के लोग जो भी छोटा काम या बड़ा काम वहाँ गुरुजी के पास लेके जाते हैं उसको तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने मन में कोई ऐसा मैल नहीं रखा कि जिस एरिए के लोगों ने पत्थर बरसाए, ऐसे ऐसे कटु शब्द कहे, ऐसे ऐसे आरोप लगे कि मैं माइक पर भी नहीं कह सकता, और उन्हीं एरिया में उनका दिल देखिए, वैसे तो बिल्कुल मोम जैसा है उनका दिल संत जी का। शायद देखो जी, संत की परिभाषा सही मायनों में यही होती है कि संत के ऊपर वो कहते हैं ना, जो तो को काटा वो ता को वो तो फूल, ताई फूल को फूल है वाह को है त्रिशूल। तो गुरुजी कहते हैं कि हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। तो गुरुजी इस भावना को लेकर अच्छा काम करने की प्रेरणा देते हैं सभी अनुयायियों को, बेटा अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। तो इसीलिए हम उनकी बातों को उनकी प्रेरणा मानकर अच्छे काम के लिए प्रेरित होते हैं। गुरुजी जो आदेश देते हैं हम सिरोधार्य करके दिन रात उसमें काम करते हैं जी। सभी लोगों से देखिए अभी मैंने बातचीत की है, इसमें आश्रम के अनुयायी भी थे, इसमें आम आदमी भी थे, इसमें मौजूदा जो इलेक्टेड आदमी होते हैं जैसे सरपंच हुए, पार्षद हुए, वो भी थे, गौशाला की कमेटी भी थी, और भी जो अन्य मौजूद व्यक्ति होते, प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं गांव के, वो भी थे। सभी एक सुर में ये चाहते हैं कि ये आश्रम भी शुरू हो जाए, संत जी भी बाहर आ जाएं। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने डीगल जलसे में पैसा दे दिया या आपने शेड बनवा दिया, इसके लिए वो ऐसा हो रहा है। अब
ये ज्ञान है ये खुल के आ रहा है और किसी शख्सियत के बारे में जो भी मिथ थे वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ के डिगल हो या करोथा आसपास के गांव वाले देख रहे हैं कि मानव समाज के लिए कितना काम है संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं जेल में होते हुए भी। तो इनका नज़रिया बदल रहा है, स्वयं से खुद से ये नज़रिया बदल रहा है। ऐसे नहीं है कि आपने काम करवा दिया इसलिए नज़रिया बदल रहा है, खुद से ये लोगों का नज़रिया है वो बदल रहा है और कहीं ना कहीं वो ये मान रहे हैं कि वो समय का हेर फेर था। यहाँ के लोकल लोग जब ये बोलने लग जाएं कि वो समय का ही हेर फेर था तो इसका मतलब ये होता है कि वो बेहद खेद प्रकट कर रहे हैं उन सभी चीज़ों के लिए। ये केंद्र बन गया था उस वक्त भी, यहाँ के लोग संतों का बड़ा सम्मान करते थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन ये केंद्र बन गया था जिसमें कुछ दुष्प्रचार इस प्रकार से है वो कर दिया गया था। जबकि उसका उल्टा ये है कि संत रामपाल जी महाराज तो देखिए गौओं का कितना सम्मान करते हैं, कितने मदद दे रहे हैं, किसानों के लिए करोड़ों की मदद दे रहे हैं, जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान दे रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं है उनको खाद्य सामग्री दे रहे हैं। एक संत इससे ज़्यादा है वो लोगों के लिए क्या करे। ऐसे में अब लोग भी चाहते हैं कि उनको सम्मान दिया जाए जिस चीज़ के वो काबिल हैं। और अब हमें नहीं लगता एज ए पत्रकार ये बताते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है कि करोथा आश्रम से अब किसी को दिक्कत नहीं है और वहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है और कुछ दिनों में वहाँ पर सत्संग है वो होना शुरू हो जाएगा। ये 20 सालों के बाद ये परिवर्तन हुआ है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था ये उस तरीके से हुआ है। और पिछली बार जब संत जी के दोनों बेटे यहाँ पर आए थे जलसे में, जब जो दान राशि वो यहाँ पर देके गए थे, उसी वक्त यहाँ की कमेटी ने उनके सामने ये डिमांड रखी थी और बेहद जल्दी है वो इस डिमांड को है वो उन्होंने मान भी लिया है। शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए।